हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो वैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, 9th-10th में भी आपने पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले और एम्पिरिकल फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप ये सब चीज़ें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिफाइंड एज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन और वी कैन से विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, सभी को पता है। तो वो फॉर्मूला अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल और लूं, H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है किसी का H2O। तो H2O के अंदर अगर हम बात करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इसने एक्चुअल चीज बताई, एक्चुअल चीज क्या बताई कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अगर हम उसी तरीके से देखें ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास C6H12O6 मींस यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम। तो इसने एक्चुअल चीज रिप्रेजेंट की है जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर होती है। तो डेफिनेशन के अंदर हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है कि इसके अंदर वास्तव में किस एलिमेंट के कितने एटम है। अगर हम बात करें इसमें कार्बन एलिमेंट की तो कार्बन के यहाँ पे 6 एटम है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 12 एटम है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो हर एक एलिमेंट के कितने एटम है ये हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एग्जांपल भी हम ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं हमारे पास जैसे सपोज ईथेन है, C2H6, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ऑक्जेलिक एसिड, अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C2O4H2। ये इस तरीके से लिखा जाता है COOH, दिस इज द ऑक्जेलिक एसिड। तो इसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन, 4 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो ये सभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो दूसरी जो बात आती है हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पिरिकल? बच्चों जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कि एक मॉलिक्यूल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो अगर अपन ले लें तो यहां आप ध्यान से देखना कि हमारे पास अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाए ग्लूकोज का, इंपेरिकल फॉर्मूला अगर ग्लूकोज का पूछा जाए तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे
तो कार्बन हो जाएगा यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास 1। अगर इथेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2। अगर ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, सॉरी ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1। तो हमने एक रेशियो लिया, सिंपलेस्ट रेशियो मीन्स आपके कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आप बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे हमने 6 को बाहर ले लिया तो ये होगा इसका फॉर्मूला। यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया तो ये होगा इसका फॉर्मूला। और सेम हम फॉलो करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के केस में। तो ऑक्जेलिक एसिड के केस में हमारे पास वही 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने बाहर लिया तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर्मूला आ गया, दैट इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला डिफरेंस क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल को बताता है और इंपेरिकल फॉर्मूला उन्हीं के अंदर अगर हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लें तो उसको बताता है। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देख रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या रिलेशनशिप होता है। तो देखो बच्चों ध्यान से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया तो हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज n? n हमारे पास नेचुरल नंबर, इसमें हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर होगा हमारे पास। n को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, अगर यहाँ से n आप कैलकुलेट करेंगे तो n आपका आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूले का मास। जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट C6H12O6। ये होगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर इंपेरिकल फॉर्मूले की बात करें तो इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C1H2O1। अगर आपको n कैलकुलेट करना है तो n आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना आएगा इसको सोल्व करेंगे आप तो आपके पास आता है ग्लूकोज का 180। कैसे देखिए ध्यान से, C6H12O6 6 कार्बन है, कार्बन का 12 होता है हमारे पास, 12 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है हमारे पास, 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आप इनको सभी को सम करेंगे तो हमारे पास आता है 180। तो इंपेरिकल फॉर्मूले का मास हो गया आपके पास 180 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आता है 180। इंपेरिकल फॉर्मूले का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, आप इसका सम लेंगे तो हमारे पास आएगा 30। तो 30 से अपन डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। तो 6 ये आता है। अगर ग्लूकोज का आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे C1H2O1 को तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा ग्लूकोज का C6H12O6। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट, इसी के अंदर हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उस इन्फॉर्मेशन से आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक कंपाउंड कंटेन्स, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन आपको दिया गया है। हाइड्रोजन कितना दिया गया है?
हाइड्रोजन आपको दिया गया है 4.07%। उसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है, कार्बन की परसेंटेज आपको दी गई है 24.27%। और उसी के अंदर तीसरा जो एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन का अमाउंट आपको दिया गया है 71.6%। इट्स मोलर मास, उसका मोलर मास आपको दिया गया है कंपाउंड का 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपसे दो चीज़ें पूछी गई है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक कैलकुलेशन के लिए अपन एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखें, टेबल के अंदर हमारे पास 6 कॉलम होंगे। तो पहले कॉलम के अंदर आप लिखेंगे एलिमेंट, आपका जो एलिमेंट दिया गया है। सेकंड के अंदर आप ध्यान से देखें, सेकंड कॉलम के अंदर जो होगा हमारे पास परसेंटेज, उस एलिमेंट की परसेंटेज क्या है। थर्ड में जो होगा वो उसका एटॉमिक वेट होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या है आपके पास। नेक्स्ट जो होगा उसमें आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट करके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल आपको कैलकुलेट करना आता है, मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट जो कॉलम होगा उसके अंदर मोल रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट कॉलम जो होगा उसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। मोल्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप कन्वर्ट करके रखेंगे। तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला जो दिया गया हमें हाइड्रोजन दिया गया है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है। सेकंड हमारे पास कार्बन दिया गया है। थर्ड जो है क्लोरीन। इनके परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो 4.07%। दूसरा, यहाँ परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर ही लिख दिया। कार्बन की अगर हम बात करें 24.27 और क्लोरीन जो है वो हमारे पास 71.6। एटॉमिक वेट अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का होता है हमारे पास 1, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। ये आपको याद होने चाहिए एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट आपको कहाँ तक याद होने चाहिए, अप्रोक्स 30 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटॉमिक वेट आपको याद होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। हम मोल्स की बात करें तो गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज का अगर अपन सम करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, यानी इन सम केसेस 99.999 आएगा। तो उसको अपन 100 लेते हैं कि भैया सारा जो है वो हमारे पास 100 है। अब इसका पोर्शन 4.07 है, इसका परसेंट 24.27 है, इसका परसेंटेज 71.6 है। तो हम क्या करेंगे, गिवन मास मोल बनाने के लिए गिवन 4.07 डिवाइड कर देंगे 1 से। यहाँ पे अपना 24.27 है, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से जो कार्बन का होता है। और क्लोरीन के केस में 31.6 गिवन मास है, जो परसेंट के फॉर्म में दिया गया है 35.5। तो यहाँ से इन सभी के केस में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4.07। यहाँ अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों तो वो आता है हमारे पास 2.02। यहाँ पे आएगा हमारे पास वही 2.02। तो ये आ गए इनके नंबर ऑफ मोल्स। मोल रेशियो, मोल रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जब भी आप मोल्स बनाएंगे तो आपके पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। जो वैल्यू सबसे छोटी होगी, यहाँ पे दो वैल्यू एक जितनी है, एक जैसी है, ये हमारी जो वैल्यू है, ये वैल्यू या ऊपर वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स ये छोटी से छोटी वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है, जो मोल्स यहाँ से आए हैं उनको सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2.02 है तो इसको 2.02 से ही डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 2.02 है तो ये 2.02 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे जब आप मोल रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू होल नंबर में भी आ सकती है, लेकिन समटाइम्स ये फ्रैक्शन के अंदर भी आएगी, कभी कभार ये फ्रैक्शन के अंदर भी आएगी। तो जब ये वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आएगी तो आप उसको सिंपलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको होल नंबर में ले आएंगे। सपोज मेरे पास मान लीजिए बच्चों ये 1.5 आता,
तो इन सारी वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। क्यों करता है? क्योंकि 1.5 को मैं कन्वर्ट करता किसके अंदर, होल नंबर में, तो मैं छोटे छोटे इंटीजर जैसे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ गया अपना 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। तो इनके अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा वो मोल रेशियो के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी सिंपल फॉर्म के अंदर है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो आता है हमारे पास वो आता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, जिसके अंदर कार्बन कितना है 1, तो हम लिख सकते हैं C1, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन कितना है 1। तो ये आ जाता है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जो यहाँ से निकल के आता है वो होता है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर हम इस इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अगर इसका सम लेंगे आप तो आपके पास आएगा 49.5, जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास होगा। इंपेरिकल फॉर्मूले मास से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास दिया गया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना दिया गया है, 98.96, और इंपेरिकल फॉर्मूले का मास आपके पास कितना आया, 49.5। तो अब आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूले का मास। n की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो जब आपके पास n की वैल्यू आ गई तो n की वैल्यू से आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n यहाँ पे कितना है आप लोगों का 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, C1H2Cl1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C2H4Cl2। तो ये आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और डाउट रहता है तो डाउट आप में से क्लियर करेंगे। मैं एक बार फास्टली इसको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपको 3 एलिमेंट दिए गए थे, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, इनकी परसेंटेज दी गई थी। सेकंड कॉलम में हमने उसकी परसेंटेज रख दी, उनके एटॉमिक वेट जो हमें पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये आपको गिवन था, ये आपके पास इनका एटॉमिक वेट होता है। तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो आप इनके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कैलकुलेट करने के बाद हमें मोल रेशियो लेना है। यहाँ से यहाँ आने पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट क्रिएट हो जाता है। मैं डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। डाउट आपको क्या होगा कि आप सोचेंगे किसके साथ डिवाइड करना है, क्या करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यूज है, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है आप उसको पकड़ लीजिए, उस वैल्यू से आप सभी को डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किया, ये आया, इसको डिवाइड किया, ये आया, इसको डिवाइड किया, ये आया। तो ये हमारे पास होल नंबर में ही आ गया। अगर होल नंबर में नहीं आता तो हम सिंपल जो इंटीजर होता है उससे मल्टीप्लाई करके इसको होल नंबर में लेके आते। तो होल नंबर में लेने के बाद जो आता है हमारे पास वो इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। अब जो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है, हमने क्या किया, इस इंपेरिकल फॉर्मूले का मास कैलकुलेट कर लिया। तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो मॉलिक्यूलर मास को अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड कर दे तो n आता है, और n की वैल्यू को अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। इस क्वेश्चन को आप देखें अच्छे तरीके से। कुछ स्टूडेंट को हो सकता है नीचे का दिखाई नहीं दिया हो, तो मैं नीचे का जो भी मटेरियल है उसको आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का मास लिया, इंपेरिकल फार्मूले का मास लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूले के मास को इंपेरिकल फार्मूले के मास से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद n की वैल्यू आई और n की वैल्यू को आपने इंपेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। तो यहाँ पे हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों कि आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको एक हाइड्रोकार्बन दे दिया और उस हाइड्रोकार्बन के अंदर बोला है आपको कि 80% कार्बन है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक की परसेंटेज दी जाए और दूसरे या रिमेनिंग की जो परसेंटेज है वो आपको ना दी जाए। तो कह रहा है कि 80% तो उस कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन है और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको बता दिया 30 है। आपसे कैलकुलेट करा रहा है कि इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखें कि एक हाइड्रोकार्बन है, मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए, आपने
10th में पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है कार्बन। तो यहाँ से जब आपको इतनी चीज समझ आएगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखिए वही कॉलम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट होगा आपका, सेकंड में उसकी परसेंटेज होगी, थर्ड के अंदर उसका एटॉमिक वेट आप लेंगे, फोर्थ के अंदर एटॉमिक वेट के बाद आप उसके नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, फिर आप उसके मोल रेशियो लेंगे और मोल रेशियो लेने के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसको किस तरीके से अपन कर पाएंगे। तो पहली बात आप इसके अंदर देखें कि यहाँ पे आपको एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, सॉरी। अब कार्बन की जो परसेंटेज है वो आपको 80 दी गई है। मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर हम सम करें इन दोनों का या जितने भी है, अब इसमें 2 है तो 2 का सम, अगर 3 होते तो 3 का सम, वो कितना आना चाहिए 100%। ठीक है, क्योंकि सारे मिलके तो 100% बना ही रहे, तो 80% ये है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 20%। एटॉमिक वेट की अगर बात करें तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का वही हमारे पास 1 होता है। नंबर ऑफ मोल्स आप ड्रॉ करेंगे, कैसे आते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से निकालेंगे। तो गिवन आपके पास 80 हो गया और 12 इसका एटॉमिक होता है, तो 6.6 आ गया आपके पास, 6.66 इस तरीके से जाता जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 20 और इसको डिवाइड कर देंगे 1 से तो ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू है, तो क्या करेंगे अपन 20, यहाँ पे 2 टाइप की वैल्यू आपको आ रही है, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू। हमने बताया था कि जो छोटी वैल्यू है उसको आपको पकड़ लेना है, 6.66। इसको डिवाइड करेंगे 6.66 से तो कितना आ गया 1, और यहाँ पे 20 है, 20 को अगर अपन डिवाइड करें 6.66 से तो यहाँ पे आपका आएगा 3। ठीक है, आप सोल्व करेंगे तो 3.00 समथिंग आएगा, तो हम इसको 3 लेके चलेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया 3। मीन्स आपके पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 3। इसको आप सोल्व करेंगे तो कार्बन आपके पास, कार्बन का एटॉमिक मास अगर हम बात करें, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 3, तो आ जाएगा अपने पास 15। अब इसके मोलिकुलर फॉर्मूले का मास आपको दिया गया है। मोलिकुलर फॉर्मूले का मास कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, देखिए आप ध्यान से, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास या मोलर मास 30 दिया गया है। तो यहाँ से आप n कैलकुलेट करेंगे, n क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूले का मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूले का मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूले का मास यहाँ कितना आता है हमारे पास 30 हमें गिवन है, और इंपेरिकल फॉर्मूले का 15, तो 2 आ गई यहाँ पे n की वैल्यू। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू में इंपेरिकल फॉर्मूला, तो n आपका आ गया 2 और इंपेरिकल फॉर्मूला इसका C1H3। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा C2H6 आया आपका। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, कार्बन को 2 होगा, हाइड्रोजन से किया तो अपने पास 6 हो गया। तो C2H6 इस हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला आया और CH3 इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आया हमारे पास। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर 8901453004 और या फिर आप ग्रुप के अंदर मैसेज करेंगे और अपना डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये था हमारे पास बच्चों हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने स्टडी किया मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू रिट्राइव द मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला from the given information. Okay, thank you.